अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं। लेकिन आजकल एक ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिसकी हम लोग बात करेंगे। मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड नंबर आई थिंक 13 और 14। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि जो शमशेर साहब हैं वो अब जेल से निकल आए हैं और वो अपनी फप्पो से मिल रहे हैं और फप्पो उनको प्यार कर रही हैं और उनके ऊपर सलामती भेज रही हैं, क्योंकि आपको पता है इस ख़ानदान के ज़्यादातर मर्द शहीद हो चुके हैं। तो जो कुछ लोग जिंदा हैं उनसे बहुत प्यार है हमारी फप्पो को। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो महमिल है ना वो सर मंटो को कॉल करती है और कहती है कि सर लास्ट एपिसोड में आपने कितनी मार खाई थी मेरे लिए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आपकी टांगे कंधे सब सलामत है ना। तो सर मंटू कहते हैं कि यार हाँ ठीक हूँ, वो बस कुछ लाते और मुक्के ही थे। तो महमिल कहती है कि सर अगर आपको गोली लग जाती तो थोड़ा तो ध्यान किया करें आप। तो मंटो साहब कहते हैं कि अरे हाँ गोली भी लग सकती थी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस ऐसे ही है हमारे सर मंटो, थोड़े से लाउबाली, थोड़े से बस क्या बताऊँ मैं, ज़्यादा बात नहीं करते और पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। और आपको पता है हमारी जो फप्पो है ना वो पता नहीं क्यों महमिल के दिल में ना हर वक्त ये डालती रहती हैं कि महमिल मंटो तेरे लिए तड़पता होगा तो उसको देख के ब्लश करती होगी। और पता है मेरी मामा भी ना ड्रामा देखते वक्त गोभी भिंडी या कोई ना कोई सब्जी काटती रहती हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो वो किचन में अभी सब्जी रखने के लिए गई थी और किचन से ही आवाज़ लगाकर मुझे कहने लगी कि इनकी फप्पो ने ठेका लिया हुआ इन दोनों का रिश्ता करवाने का। मैंने कहा जी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खैर सब्जी को छोड़ दें, अभी ड्रामा तो देख लें पहले। तो खैर फिर मामा वापस आ गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही महमिल आज यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो उसका सामना हो जाता है मिस मारिया के साथ। और मिस मारिया उसको ये बताती हैं कि आज सर मंटो की क्लास थोड़ा लेट होगी, 3:30 या 4 बजे के बाद आएंगे वो। तो खैर महमिल कहती है कि ठीक है। लेकिन जैसे ही 3:30 बजे महमिल अपनी क्लास में एंटर होती है तो ये क्या, सर मंटो तो वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। ओह शिट। तो खैर सर मंटो कहते हैं कि महमिल आप किधर थी इतनी देर से। तो महमिल कहती है कि सर मुझे तो मिस मारिया ने बताया था कि आपकी क्लास 3:30 या 4 बजे के बाद होगी, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। कैसा लगा मेरा मजाक। तो खैर सर मंटो कहते हैं कि बस आ गया मैं। खैर बैठे आप, रोज़ रोज़ आपको पनिशमेंट देते वक्त भी बुरा लगता है मुझे। चल। तो खैर जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो इनकी बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे और कहते हैं कि सर आपको लगता है कि जो रूल्स बिजनेस पे अप्लाई होते हैं क्या वही मोहब्बत पर भी अप्लाई होते हैं। अबे साले। तो सर मंटो कहते हैं कि शट अप गाइस, इस टाइम मैं मोहब्बत की बात नहीं कर रहा। लेकिन फ़ौरन महमिल कहती है कि सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जो कानून बिजनेस के हैं बिल्कुल वही कानून मोहब्बत पर भी अप्लाई होते हैं। अच्छा। तो खैर पता नहीं कौन सी क्लास चल रही है इनकी। अगले सीन में हम लोग क्या देखते हैं गाइस, अगले सीन में हम देखते हैं कि जो फरहाद है उसका आमना सामना किसके साथ हो जाता है, शमशेर के साथ। आपको याद होगा ना अभी थोड़ी देर पहले जेल से निकल कर आए हैं साहबजादे, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे और आते साथ ही इनके फिर से वही करतूत शुरू हो गए। लेकिन हुए क्यों ना, आखिर सिराज अमृतसरी का बेटा है, कुछ तो खून में दम होगा। तो खैर जैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकलकर सामना करता है फरहाद का, तो फरहाद खुद तो बाहर नहीं निकलता, अपने भाई को भेज देता है कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम इसको जाकर बोलो ना अपनी गाड़ी पीछे कर ले। ये फंस गया। तो खैर इन दोनों का आगे क्या सीन होगा बहुत दिलचस्प होगा देखना। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे सर मंटो सुबह सुबह क्लास लेने आ चुके हैं, ट्यूसडे का दिन है, और वो कहते हैं कि महमिल आज क्यों नहीं आई। तो एक लड़की उनको बताती है कि सर वो जलेबियाँ और पकोड़े खा रही होगी कैफेटेरिया में, मैं उसको लेकर आती हूँ। लेकिन साथ वाली लड़की कहती है कि सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आज ऑफिस ही नहीं आई, मतलब आज वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आई। मैं बार बार ऑफिस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज उसकी मंगनी है। ये सुनकर सर मंटो का दिल थक 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 मेरे को तो ऐसा धक धक हो बिल्कुल बंद हो जाता है और कहते हैं कि ओके गुड लक फॉर हर। और ये कहकर वो क्लास ही छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं आज मेरा मूड नहीं हो रहा, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा बाकी लेक्चर। शाबाश बेटा। और ऑफिस आकर महमिल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि महमिल मैंने सुना है कि आज आपकी बात पक्की हो रही है, आपके ससुराल से कुछ वो वाले रिश्तेदार आए हुए हैं। तो महमिल हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि जी सर बस बात पक्की हो गई है, थैंक यू सो मच, आपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के मुझे कॉल किया। तो खैर सर मंटो कहते हैं कि फिर आप यूनिवर्सिटी तो नहीं आओगी ना शादी के बाद। नहीं। तो महमिल भी एक ठंडी आह भरती है और कहती है कि जी सर बस जब बड़ों के फैसले मान लिए तो यूनिवर्सिटी क्यों आऊँगी फिर मैं। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग बात पक्की होने पर बेहद खुश हैं। हमारे मियाँ जी भी सफ़ेद जोड़ा पहनकर आए हुए हैं और सर पे कायदे आज़म की तरह काली टोपी तो इनका जैसे मामूल है। बस अब हमारे हजरत और हमारी महमिल खुदा की करम से मंगेतर बन चुके हैं, मंगेतर। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुप्पो को पता नहीं क्या सोचता है, हमारे मंटो सर के ना सर पे ऐसे सवार हैं कि क्या बताऊं। उनके ऑफिस पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि सर मंटो आपको पता है आज आपकी लाडली का बात पक्की हो गई है, कुछ कहा उसने कभी आपसे, कुछ इजहार किया आपसे उन्होंने।
कुछ तो कहा होगा, कुछ तो कहती होगी, मोहब्बत के बारे में कुछ तो बताती होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? सर मंटो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन है और ये क्यों मेरे से ऐसे सवाल कर रही है, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है। तो खैर फिर वो उनको कहती है कि चलें आप मिठाई खाएं और मुंह मीठा करें। तो खैर सर मंटो आपको पता है कितने बेशर्म है, खाने की चीज़ों पे तो ऐसे टूट के पड़ते हैं। तो खैर फ़ौरन गुलाब जामुन का ऐसा कश लगाते हैं और फुप्पो घर आके महमिल को बताती है कि तुम्हें पता है आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी में मिठाई बांट के आई हूँ मैं सब लोगों को। तो महमिल कहती है कि अच्छा वाह फुप्पो, अच्छा वैसे बताएं सर मंटो ने मिठाई खाई? तो फुप्पो कहती हैं कि खाई क्यों नहीं, उसने तो सबसे पहले खाई, तेरा नाम लेकर मिठाई दी तो झूम उठा था वो। तो जैसे ही फुप्पो ये बात बताती हैं वहाँ थक करके महमिल का दिल डूबना शुरू हो जाता है। पता नहीं महमिल भी लगता है कि सर मंटो के लिए अपने दिल में जज्बात रखना शुरू हो गई है। वैसे गाइस अभी तक एपिसोड बहुत बोरिंग जा रहा था, मामा भी बस सब्जियां बना रही थी, किचन में आई नहीं रही थी ड्रामा देखने के लिए। लेकिन एपिसोड के लास्ट सीन में होता है ड्रॉप सीन और हम देखते हैं कि हमारी फुप्पो महमिल को लेकर शॉपिंग करने के लिए आ चुकी हैं मार्केट और वहाँ पर वो देखती हैं कि मंटो यहाँ क्या कर रहा है, लगता है शॉपिंग कर रहा होगा। खैर उसको छोड़ के वो गाड़ी में जैसे ही आके बैठती हैं तो गाड़ी में उनको कौन मिल जाता है, फरहाद। और फरहाद दोनों को घसीटता हुआ गाड़ी से बाहर निकालता है और कहता है कि आज तो महमिल को मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे चिड़िया चल मेरे साथ। तूने मंगनी किसी से कर ली, कोई बात नहीं, मंगनी तो टूट फूट जाती है, तेरी खातिर 10 लोगों का खून कर सकता हूँ मैं। तो खैर इतने में क्या होता है कि फुप्पो उसको बचाने की कोशिश करती हैं, उसको भी वो धक्का देके महमिल को लेकर साइड पे चला जाता है। पीछे से हमारे सर मंटो की ऐसी धमाकेदार एंट्री होती है कि मैं आपको क्या बताऊं, दिल खुश हो जाता है। सर मंटो किसी कमांडर सेफ गार्ड की तरह आते हैं और पीछे से 2 मुक्के लगाते हैं हमारे फरहाद की कमर में और फिर उसको कुत्ती से पकड़ के क्या बोला तूने? कहते हैं कि अब बोल बेटा, तेरा मैं ऐसा नामो निशान आज मिटाऊंगा कि आइंदा आने वाले शायर भी तेरा नाम लिखेंगे ना तो सोच समझ के लिखेंगे। ऐसे वो उसको धक्का दे देते हैं और महमिल को लेके वहाँ से रवाना हो जाते हैं। पता नहीं वो कहते हैं महमिल मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं और तुम हो और हमें कोई न ढूंढ सके। क्या बात है? दूसरी तरफ हमारे सिराज अमृतसरी साहब को जब ये खबर मिलती है कि एक बार फिर दुश्मन के बेटे ने हमारी बेटी को यरमगाल बना लिया है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो वो फौरन अपने बेटे को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि शमशेर मेरे लाडले, आज इस बात का सबूत दे ही दे कि तेरे अंदर कितनी गैरत है और अपनी बहन को उस शैतान के चुंगल से निकाल कर ला। उसकी माँ भी उसको गले से लगा लेती हैं क्योंकि जाहिर है भाई जान का खतरा होता है इस तरह के खेलों में, और कहती हैं कि मेरे लाडले मैं चाहती हूँ कि तू ये जंग जीत कर आए। और इसी के साथ शमशेर अपनी बंदूक निकालकर अपनी गाड़ी में रवाना हो जाता है फरहाद का कत्ल करने के लिए और एपिसोड यहीं पे क्लोज हो जाती है। गाइस ऐसे मोड पे एपिसोड ख़त्म हुई है कि मामा का सालन भी बन गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये क्या है? तो मैंने मामा से कहा कि मामा काश अगले एपिसोड भी अभी आ जाए, लेकिन कहाँ। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।